अमन आमा की सूरत हाल का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमन आमा बरकरार रखना हमारी अवलीन तरजीह है। एहतजाज करना हर एक का हक, लेकिन मुनासिब जगह पर होना चाहिए। आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। तहरीक इंसाफ का हर सूरत जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, पुरअमन जलसा हमारा हक, कोई नहीं रोक सकता। अवामी समंदर आ रहा है, रोक सको तो रोक लो। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। सूबे में जलसे, जुलूसों, रैलीज और धरनों पर पाबंदी। जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें। नेवर एवर लूज होप। आवाम को सोशल मीडिया से पैदा फितने के मुज़मिरात से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों। जो डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, आज़ाद रियासत की अहमियत जानना है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के आवाम से पूछें। आवाम, हुकूमत और फ़ौज में मजबूत रिश्ता ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। नौजवान हमारा कीमती सरमाया है, किसी सूरत से ज़ाया नहीं होने देंगे। पारा चनार फसादात से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए आर्मी चीफ ने कहा, कबाइल मिल बैठकर ज़मीनी और फ़िरोई तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दे। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम 22 साल से फ़ौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। मुल्क तकसीम करने वाले के मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो बदकिस्मती से जुदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, तकसीम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। आज मुल्क को तकसीम की नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। ये भी कहा, दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था मगर बाज़ गलतियों के सबब दोबारा आई। महसूलात और बरामदात में इजाफे का चैलेंज दरपेश है। आईने पाकिस्तान की कौमी वहदत का निशान है। पंजाब ने अपने वसाइल से शहरियों को रिलीफ दिया, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बकिया सूबे भी अपना हिस्सा डालें। यूथ कन्वेंशन में आर्मी चीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, सिपाह सलार के साथ यकजान दो कालिब होकर काम करेंगे। बानी PTI का फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI का मुतालिबा फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी PTI मुसलसल कोशिश में है बयानात से मामला मतनाज़ा बनाएं। आप 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दें। बानी PTI के बयानात से साबित है वो शदीद परेशानी में है। अगर मुकदमा जो है इमरान खान साहब के खिलाफ चलता है मिलिट्री कोर्ट में, तो उसको बिल्कुल ओपन कोर्ट में मुकदमा इनके खिलाफ चलेगा और चलना चाहिए भी, ताकि कौम को पता लगे ये क्या करते रहे हैं और क्या इनके अज़ाइम हैं और किस तरह साजिशें इन्होंने की हैं, किस तरह इन्होंने करप्शन की है। जो भी उनके खिलाफ चार्जेस होंगे वो बिल्कुल आवाम की को एक्सेस होगी कि वो देख सकेंगे कि इस बंदे ने क्या किया पाकिस्तान। हुकूमत का बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का इशारा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट ने कार्रवाई की तो ओपन ट्रायल होना चाहिए। कौम को पता चलना चाहिए बानी PTI क्या करते रहे और उनके अज़ाइम क्या हैं। फैज़ हमीद का वादा माफ गवाह बनना कबल अज़ वक्त कयासराई होगी। फैज़ हमीद तफ्तीश में ज़रूर बताएंगे कौन कौन उनके साथ था। जेल में बैठ कर बानी PTI की सोच दूर दूर तक जा रही है। बानी PTI सब मुमकिनात और ख़दशात के बारे में सोच रहे हैं। जब आपने इतनी वारदातें की हों तो नींद कहाँ आती है।
पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हो और आपके पास अपना घर ना हो, अपनी छत ना हो, इंसान को वो कमी महसूस होती है जिसको शायद लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। अगर आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरले तक की जमीन है और देहाती इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक जमीन है तो आपको ये कर्जा दिया जाएगा इंशाल्लाह, जिस पे आपको 0 सूद 0 इंटरेस्ट है। आवाम के पैसे आवाम को दिए तो क्या गलत किया, ज़्यादा पैसे होते तो ज़्यादा रिलीफ देती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दो टोक मौक़िफ़। सिंध के सिविल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान के वफ़द से मुलाकात में कहा, सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। सिंध में जो काम अच्छे हुए हैं हमें भी करने चाहिए, बहुत से काम हम कर रहे हैं, सिंध को देखना चाहिए। मुराद अली शाह साहब से एहतराम का रिश्ता है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा, पंजाब हर चीज़ में लीड कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। खुद आराम से बैठती हूँ, ना इनको आराम से बैठने देती हूँ। स्कीम के तहत 10 मरला ज़मीन पर 15 लाख कर्ज मिलेगा। कर्ज 7 साल में वापस करना होगा। सिंध और पंजाब हुकूमत में बयानबाजी का मामला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुलाकात आज होगी। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्लामाबाद में मौजूद। वज़ीर आज़म बिलावल को इशारा देंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती मौशी पॉलिसीज़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर राय दी। तंजीमी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। पायदार अमन के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात को हल किया जाए। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में गैर मुल्की कब्ज़े के नताइज वाज़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में क़याम आम पर मुबाहिसे से खिताब। कहा, तनाज़ात के हल के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी हिमायत ज़रूरी है। दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की जड़ों को हल करने में नाकामी ने तनाज़ात के फैलाव को जन्म दिया। इस हवाले से बैनुल अक़वामी हिकमत अमली बड़ी हद तक नाक़िस, गैर मौसर और गैर तसल्ली बख्श रही। सलामती काउंसिल इसराइल की गजा में जारी नस्ल कुशी की जंग को ख़त्म कराए। करेंसी नोटों की तब्दीली का उसूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने दिसंबर तक तमाम नोटों की तब्दीली का बता दिया। सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, साल के आखिर तक नोट तब्दील करने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्लास्टिक करेंसी पर हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं, हम पॉलीमर करेंसी के लिए नए नोट लाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले मरहले में कोई एक नोट पॉलीमर पेपर पर लाने की तजवीज़ है। रुकन कमेटी मोहसिन अजीज़ का 5000 के नोट पर एतराज़। कहा, 5000 का नोट करप्शन और मसाइल की वजह है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, 5000 रुपए के नोट ख़त्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चेयरमैन पीटीए ने इंटरनेट स्लो होने का मलबा ज़ेरे समंदर केबल फॉल्ट पर डाल दिया। कायमा कमेटी बराए आईटी में सुस्त इंटरनेट पर चेयरमैन पीटीए से सवालात की बौछार। चेयरमैन कमेटी सैयद अमीनुल हक ने पूछा, बताया जाए इंटरनेट क्यों मुतासिर है, फायरवॉल लगा है या नहीं। चेयरमैन पीटीए ने कहा, 27 अगस्त तक ज़ेरे समंदर केबल ठीक हो जाएगी। वीपीएन के इस्तेमाल से मकामी इंटरनेट डाउन हुआ। रुकन कमेटी ने पूछा, वीपीएन का इस्तेमाल गैर कानूनी नहीं। चेयरमैन पीटीए का इजहार लाइल्मी। एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल ने पूछा, इस ब्रेक डाउन से कितना नुकसान हुआ। अली कासिम गिलानी बोले, फ्री डांसर्स को कितना नुकसान हुआ बताया जाए। उमर अयूब ने कहा, इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या इतनी काबिलियत नहीं चीज़ों को खुद ब्लॉक किया जाए। कायमा कमेटी ने नुकसान का तखमीना मांग लिया। चेयरमैन पीटीए ने कहा, यह फायरवॉल नहीं, वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। फायरवॉल का लफ्ज़ कहीं नहीं, ये आपने खुद बनाया है। भारतीय यौम आज़ादी पर साइबर हमले से इंटरनेट मुतासिर हुआ। पीटीए का लाहौर हाईकोर्ट में जवाब। इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। अदालत ने इंटरनेट बंदिश पर वफाकी हुकूमत का जवाब मुस्तरद कर दिया। पीटीए वकील ने बताया, इंटरनेट सुस्त होने की 4 वजूहात हैं। ज़ेरे समंदर केबल फॉल्ट, इंटरनेट कंपनी की गलती और वीपीएन का बेतहाशा इस्तेमाल।
समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। उधर पेशावर हाई कोर्ट में भी सुस्त इंटरनेट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, ये फायरवॉल क्या है? वकील ने बताया, फायरवॉल से चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। जस्टिस एजाज ने कहा, हुकूमत तो कह रही है VPN के बायस स्लो हुआ है। साइम अयूब और साउथ शकील का गिरती बैटिंग लाइन को सहारा। ओपनर 56 रन बनाकर आउट। साउथ शकील की नॉट आउट 50। नायब कप्तान टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले मुश्तरका पाकिस्तानी बन गए। सईद अहमद ने भी 20 इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल किए थे। पिंडी टेस्ट के पहले दिन टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। 16 पर 3 खिलाड़ी आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान शान मसूद 6 और बाबर आजम 0 पर आउट हुए। मैच बारिश के बायस दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ। पहले दिन पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बना लिए। कराची के लिए बिजली ₹5.75 फी यूनिट महंगी वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। बिजली माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। नेपरा का तफसीली फैसला जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी। खून निचोड़ने वाली RPPs को बंद किया जाए। शहरों में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। वसीयत पर चलने वाली जमातों की कोई हैसियत नहीं। जमात इस्लामी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। कोयटा में खुशीराम रोड टकटक वाली गली में कैसे तब्दील हुई? क़याम पाकिस्तान से पहले खुशीराम रोड के रंग ढंग कुछ और थे। वक्त के साथ साथ इस सड़क पर लोहारों की आमद के बाद लोहे का सामान बनने लगा। कुछ अरसे बाद 3 साजों ने भी इस सड़क का रुख कर लिया। लोहा कूटने की आवाज़ों के बायस इस सड़क का नाम टकटक वाली गली पड़ गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कुरान पाक को सीने से लगा लिया। कुरान मजीद को चूमा। पुतिन का दौरा चचनिया। रूसी सदर को कुरान मजीद का तोहफा दिया गया। मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। मौसम खुशगवार हो गया। मस्जिदुल हराम में अब्र रहमत बरसने पर उमरा ज़ायरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया।